नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम गुरु और शुक्र किस प्रकार भाव को बलवान बना सकते हैं इस पर विचार करेंगे और गुरु और शुक्र की युति किस प्रकार का लाभ देती है जीवन काल में और कब देती है और किस स्थिति में देती है इस पर विचार करेंगे। गुरु और शुक्र की युतियों का फल विभिन्न भावों में क्या होता है इस पर चर्चा करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है आज का। चीज़ों को मैंने स्टेप बाय स्टेप लेने का प्रयास किया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, गुरु और शुक्र की युति क्या फल देती इसे तो अभी हम समझेंगे ही, परंतु उसके पहले हम गुरु और शुक्र के विषय में कुछ आधारभूत बातें समझ लेते हैं। देखिए, गुरु की बात करें तो गुरु कुंडली के नैसर्गिक रूप से सर्वाधिक शुभ ग्रहों में इनकी गिनती होती है। शुक्र की बात करें तो शुक्र की गिनती भी कुंडली के सर्वाधिक शुभ ग्रहों में होती है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति धर्म के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, संतान के कारक हैं। जबकि शुक्र की बात करें तो शुक्र दैनिक जीवन में या जीवन काल के दौरान जो हम भौतिक सुखों का भोग करते हैं उनके प्रमुख कारक हैं, लग्जरियस लाइफ के कारक हैं। यानी कह सकते हैं कि शुक्र की बात करें तो शुक्र जहां एक और गुरु का व्यवहार करते हैं तो किस प्रकार के गुरु, राजसी गुरु, ठीक है। लेकिन धर्म गुरु यानी देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो ये धर्मवत व्यवहार करते हैं, यानी इनका झुकाव आध्यात्म की ओर होता है। लेकिन जब दोनों कुंडली में एक साथ किसी भी भाव में बैठ जाते हैं तो उस भाव को ये विशेष रूप से सशक्त करने का प्रयास करते हैं, यानी मजबूत बना देते हैं। और दोनों की संयुक्त दृष्टि जिस भाव पर जाती है उस भाव को भी ये मजबूती प्रदान कर देते हैं। परंतु प्रभाव किस प्रकार से देखने को मिलेगा, आइए विचार करते हैं। मित्रों, यदि किसी कुंडली में गुरु और शुक्र की युति बन रही है तो ऐसी स्थिति में हमें कुछ बातों पर पहले गौर करना होगा। जैसे कि हमें देखना होगा कि गुरु और शुक्र की युति किस भाव में बनी हुई है। यदि गुरु और शुक्र की युति प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव या दसम भाव अथवा पंचम भाव या फिर नवम भाव में बनी हुई है तो ये युति अच्छा फल देती है, ठीक है। लेकिन यही युति यदि कुंडली के छठे भाव, आठवें भाव या 12वें भाव में बन जाता सामान्यतः ज़्यादा अच्छा फल नहीं देती, पहली बात। दूसरी बात पर विचार करते हैं। देखिए, हमें ये देखना होगा कि जिस भाव में युति बन रही है वहाँ पर कोई भी ग्रह यानी गुरु या शुक्र में से कोई भी ग्रह नीच राशि का नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि नीच राशि का हो जाता दोनों में से कोई भी एक ग्रह तो ये युति अच्छा फल नहीं दे पाती। इसके अलावा या तो ये युति स्वराशि में हो या फिर मित्र राशि में हो। कहने का तात्पर्य है, जैसे मान लीजिए कि गुरु ग्रह बैठे हुए हैं तो स्वराशि के होकर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो शुक्र जो है उसमें या तो उच्च के हों या स्वयं मित्र राशि के हों। यदि गुरु स्वराशि के हैं तो शुक्र जो है मित्र राशि या फिर उच्च राशि के होने चाहिए, क्योंकि शुक्र जो है गुरु की राशि मीन की बात करें तो उसमें उच्च के होते हैं। उसी प्रकार शुक्र ग्रह जिस भाव में बैठे हुए हैं उसमें राशि का जो अंक लिखा है वहां पर शुक्र स्वग्रही उच्च राशि मित्र राशि होकर यदि बैठे हैं तो गुरु ग्रह उस राशि में नीच के नहीं होना चाहिए। जैसे कि शुक्र ग्रह मकर राशि में मित्र राशि के कहलाते हैं, लेकिन गुरु ग्रह की बात करें तो मकर राशि में वह नीच के हो जाते हैं, तो फिर ये युति ज्यादा अच्छा प्रभाव नहीं देगी। तीसरी बात पर विचार करते हैं। अंश बल में दोनों ग्रह मजबूत अवस्था में होने चाहिए, तभी ये युति ज्यादा अच्छा प्रभाव दे पाएगी। कब दे पाएगी, जब इन ग्रहों की दशा या अंतरदशा आएगी तब। मित्रों, आइए अब विचार कर लेते हैं कि गुरु और शुक्र की युति अलग अलग भावों में किस प्रकार का फल देती है। देखिए, गुरु और शुक्र की यदि युति लग्न भाव में ही बन जाती है तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक होते हैं, संस्कारी होते हैं, समाज में मान सम्मान प्राप्त करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं, धन धान्य से परिपूर्ण ऐसे व्यक्ति कहलाएंगे, उचित संतति वाले होते हैं, धर्म कर्म में रुचि लेने वाले ऐसे व्यक्ति कहलाएंगे। अब शुक्र की बात करें तो शुक्र की वजह से व्यक्ति का जीवन जो है भव्य होता है, ऐश्वर्यशाली होता है, व्यक्ति देखने में सुंदर होता है, घर मकान का सुख व्यक्ति को जीवन काल में प्राप्त होता है, विवाह के पश्चात ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय होता है, ठीक है। इन लोगों के पास एक अद्भुत प्रकार की आकर्षण क्षमता होती है, क्योंकि गुरु और शुक्र जब यदि लग्न में ही बैठ जाएंगे तो व्यक्ति के चेहरे पर आकर्षण क्षमता ला देते हैं और गुरु के कारण व्यक्ति का स्वभाव धार्मिक प्रकृति का होता है। अब देखिए, गुरु और शुक्र दोनों ही अपना प्रभाव देने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमें देखना होगा कि जिसका अंश बल ज्यादा है वह अपना प्रभाव ज्यादा दिखा पाएगा, ठीक है, और जिसका अंश बल कम है वह अपना प्रभाव कम दिखा पाएगा। एक बात का और ध्यान रखना, हमें गुरु या शुक्र दोनों में से कोई भी ग्रह अस्त का नहीं होना चाहिए या मृत अवस्था का नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये युति श्रेष्ठ प्रभाव नहीं दिखा पाती है। आइए अब बात करते हैं कि कुंडली के चतुर्थ भाव में गुरु और शुक्र की युति किस प्रकार का प्रभाव दे सकती है। देखिए, कुंडली के चतुर्थ भाव की बात करें तो यहाँ से हम भूमि, भवन, वाहन का विचार करते हैं, घर के सुखों का विचार करते हैं। तो ये युति माता पिता का अच्छा सुख देती है। शुक्र के कारण व्यक्ति के पास भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का सुख जीवन काल में उसे देखने को मिलता है।
और कार्य क्षेत्र में विशेष सम्मान ऐसे व्यक्ति पाते हैं। जनता के बीच में लोकप्रिय ऐसे व्यक्ति कहे जाते हैं। आइए अब विचार करते हैं कि गुरु और शुक्र की युति यदि कुंडली के पंचम भाव में बने तो किस प्रकार का प्रभाव देती है। देखिए, गुरु और शुक्र की बात करें तो कुंडली के पंचम भाव में ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है, क्योंकि पंचम भाव से विवेक का, बुद्धि का विचार करते हैं, संतान का विचार करते हैं, शिक्षा का विचार करते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति विवेकी होता, ज्ञानी होता, धर्म कर्म में रुचि लेने वाला होता है। परंतु शुक्र की उपस्थिति के कारण व्यक्ति के अंदर एक आकर्षण क्षमता भी होती है। विपरीत लिंगी के प्रति व्यक्ति आकर्षित भी यहाँ पर हो सकता है, लेकिन गुरु की वजह से एक समतुल्यता बनी रहती है। यानी कह सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर अच्छे और बुरे की समझ होती है और व्यक्ति की आय बनी रहती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि लाभ भाव पर होगी और शुक्र की दृष्टि भी लाभ भाव पर होगी। यानी व्यक्ति राजसी प्रकार का होता है, एक प्रकार का देखा जाए तो धार्मिक भी होगा और राजसी गुण भी उसके अंदर पाए जाते हैं। आइए अब बात करते हैं सप्तम भाव में यह युति किस प्रकार का फल देती है। देखिए, कुंडली के सप्तम भाव की बात करें तो यहाँ से दाम्पत्य जीवन का विचार हम करते हैं, व्यापार का विचार भी हम यहीं से करते हैं, पार्टनरशिप का विचार भी हम यहीं से करते हैं। गुरु और शुक्र यहाँ पर उपस्थित होंगे तो उच्च कोटि का व्यक्ति का दाम्पत्य सुख कहा जा सकता है, परंतु फिर भी शुक्र यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, इस कारण व्यक्ति को अपने चरित्र का ध्यान रखना होगा। हालांकि गुरु के सहयोग मिलने के कारण व्यक्ति अपने जीवन में सामंजस्य बनाने में कामयाब हो जाता है। आइए अब बात करते हैं गुरु और शुक्र की युति यदि कुंडली के नवम भाव में बने तो किस प्रकार का प्रभाव देती है। देखिए, जातक देवी देवताओं में रुचि लेने वाला होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, भौतिक सुख भी भोगेगा और धर्म भी भोगेगा, यात्राओं का शौकीन ऐसा व्यक्ति कहा जा सकता है। व्यक्ति का जीवन सुखों से परिपूर्ण होता है, यानी कह सकते हैं कि व्यक्ति एक प्रकार का भाग्य लेकर पैदा होता है, क्योंकि शुक्र जब कुंडली के नवम भाव में होंगे या गुरु कुंडली के नवम भाव में होंगे तो दोनों की उपस्थिति के कारण व्यक्ति पराक्रमी तो होता ही होता, अपने पराक्रम से, धर्म कर्म से अपने जीवन का निर्माण करता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन ध्यान रखें कि ये युति शुभ होनी चाहिए, यानी अशुभ राशियों में या नीच राशियों में नहीं होनी चाहिए, पर्याप्त अंश बल के साथ, तभी ये युति अपना प्रभाव दिखा सकती है। आइए बात करते हैं कि कुंडली के दसम भाव में गुरु और शुक्र की युति किस प्रकार का फल देती है। देखिए, गुरु और शुक्र की युति की बात करें तो ये कुंडली के दसम भाव को अत्यंत पावरफुल बना देती है, यानी व्यक्ति कार्य क्षेत्र में उच्च कोटि की तरक्की करता है। ठीक है, ज्ञानी भी होता है, मान सम्मान भी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है, समाज में पूजनीय कहा जा सकता है ऐसा व्यक्ति। परंतु शुक्र की उपस्थिति के कारण व्यक्ति को अपने चरित्र का ध्यान रखना होगा। हालांकि गुरु की उपस्थिति के कारण व्यक्ति सामंजस्य स्थापित कर लेता है, यानी कह सकते हैं कि जीवन काल में एक बैलेंस बना लेता है। शुक्र की उपस्थिति के कारण व्यक्ति के पास भूमि, भवन, वाहन की कमी नहीं रहती। लेकिन फिर से एक बात रिपीट करना चाहूंगा कि इन दोनों ग्रहों के पास बल होने चाहिए, शुभ अवस्था में बैठे हुए होने चाहिए, मृत नहीं होने चाहिए, अस्त नहीं होने चाहिए, नीच राशि में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ होना चाहिए। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात कि लग्न और लग्नेश मजबूत अवस्था में होना चाहिए, तभी ये युति अपना अच्छा प्रभाव दिखा पाती है। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।